तो लास्ट क्लास में हम लोगों को ये वाला टॉपिक करना था अगला। मतलब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे काफ़ी सारे ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज, किए थे ना? किए थे कि नहीं? यस सर। तो आज हम शुरुआत करेंगे रीजन फॉर बॉयंसी। आखिर बॉयंट फोर्स क्यों लगता है, क्या कारण है बॉयंट फोर्स के पीछे। ठीक है। तो बेटा, सबसे पहली तो बात ये है, बेसिकली हम बॉयंट फोर्स का डेरिवेशन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। मान लेते हैं कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को डुबो दिया। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। और इसमें पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। तो पानी के लेवल से, ये पानी का लेवल है लेट से, x1 हाइट नीचे इसका टॉप सरफेस है और x2 हाइट नीचे इसका बॉटम सरफेस है। कोई दिक्कत? हम्म। इसकी हाइट जो सिलेंडर की है वो h है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से a है। तो क्या होगा, ये जो सिलेंडर जो पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, इस सिलेंडर पे चारों तरफ से फोर्स लगेगा। ऊपर से नीचे, ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर लगेगा, यहाँ पे अपर डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। साइड से भी प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, पर इधर वाला फोर्स इधर से बैलेंस हो जाएगा, इधर वाला फोर्स इधर से बैलेंस हो जाएगा। नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का है वो कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? हम्म। यस सर। तो जो नेट फोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। तो जो नेट फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ का प्रेशर मैंने P2 बोल दिया, यहाँ का प्रेशर मैंने P1 बोल दिया। नेट फोर्स बाय लिक्विड कितना होगा? P2 इंटू एरिया माइनस P1 इंटू एरिया। यस और नो? यस सर। और P2 माइनस P1 कितना है? रो जी एच, जहाँ रो कितना है लिक्विड का है। कोई दिक्कत? नो सर। रो लिक्विड इंटू जी इंटू एच इंटू एस कितना है? वॉल्यूम। तो रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी क्या हो गया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट? उसकी जरूरत नहीं पड़ी, एक्स वन एक्स टू की, तो मिटा देता हूँ उसको। कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है कि नहीं है? यस सर। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। वेव शुरू हो गया आप लोगों का? यस सर। कितनी क्लासेस हो गई? सर 2 क्लास हो कहाँ पहुंच गए वेव्स में? सर अभी मतलब इक्वेशन ऑफ वेव चल रहा है। ठीक है। मतलब बहुत जल्दी आपको वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है। सर आईसीएससी का तो 2 से वो है फाइनल। 2 तारीख से अभी? यस ओके। सर, और बीआरएस में 15 से। ठीक है, कोई बात नहीं, ख़त्म करते हैं उसको।
आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. सर एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया। चलो, अगला हमारा टॉपिक है फ्लोटेशन। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ लिक्विड है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। ऐसे नहीं फ्लोटेशन होता है, फ्लोटिंग ऐसी होती है ना। यस सर। हाँ सर। इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? सर फुल सर वॉल्यूम। No, पूरा sir. ऑब्जेक्ट तो ये नहीं बोल नहीं सकता। होगा ना। मतलब हमारी एक इक्वेशन जो अभी तक हम जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास जो एक इक्वेशन थी वो खत्म हो गई, तो हमें कोई और इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। Yes, sir. वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा एक बार ये समझते हैं, बात समझो। मेरे पास एक कंटेनर था, इसमें थोड़ा लिक्विड था, फिर मैंने इसमें एक बॉक्स डाल दिया। जब मैंने बॉक्स डाला तो लिक्विड का लेवल यही रहेगा कि राइज कर जाएगा? राइस Rise कर। कर जाएगा. तो लिक्विड का लेवल राइज कर गया। समझ में आई बात? क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किसको लूं। मेरे पास तीन तरीके के वॉल्यूम है। ये पिंक वाला वॉल्यूम, दिस ब्राउन वॉल्यूम एंड दिस रेड वॉल्यूम। ठीक है, लेट्स कॉल दिस वॉल्यूम V1, दिस वॉल्यूम V2 एंड दिस वॉल्यूम V3। ओके, ये ओरिजिनल लेवल था, ये लेवल राइज कर गया। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बताइए V1 V2 V3 के टर्म्स में क्या होगा? ऑप्शन ए V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है कि गलत है? ये गलत। ये तो गलत है सर। अब ये भी लिखा है सर ऊपर कि जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन बी है V2, सही है कि गलत है? सर गलत। ये भी गलत ही होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है V2 प्लस V3, ऑप्शन डी है V3। कौन सा सही है? सर V3। बेटा डिस्प्लेस वॉल्यूम इसको कहते हैं। ओके, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? बात समझिए, ओरिजिनल लेवल के नीचे कितना उससे मतलब नहीं है, अभी कितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लिक्विड के नीचे वो मतलब है। डिस्प्लेस वॉल्यूम इज बेसिकली सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ओके, ओके सर। कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है था, क्या रहे थोड़ा ना बोल रहे हैं। लिक्विड के करंट लेवल के नीचे जो होगा वही ना होगा सबमर्ज्ड, क्योंकि प्रेशर तो वही डिसाइड करेगा, राइट? यस सर। और फोर्स आ किसकी वजह से रहा है? प्रेशर की वजह से आ रहा है ना? तो डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या होगा? करंट लेवल के नीचे जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, वो वाला वॉल्यूम। ओके बेटा? सर ये Yes, sir. बोलिए ना एक बार। अरे लिक्विड का ओरिजिनल लेवल ये था, राइज करके यहां पहुंच गया, तो जो आप डिस्प्लेस वॉल्यूम लोगे वो ओरिजिनल लेवल के नीचे वाला नहीं लोगे,
जो जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है उसको लोगे ना सबमर्ज्ड वॉल्यूम। हाँ बस वही वाली बात है ना। अच्छा, लेकिन सर ये तो V2 ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस, ये तो कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर तो है नहीं। तो मेरे एक इक्वेशन का तो लॉस हो चुका है, मुझे एक इक्वेशन चाहिए कहीं ना कहीं से, है ना, क्योंकि अब मैं डिस्प्लेस वॉल्यूम डायरेक्टली लिख नहीं सकता, राइट। यस सर। तो इक्वेशन कहाँ से आएगी? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है बताइए? नीचे जी और mg और ऊपर। बाय बी। तो क्योंकि फ्लोट कर रहा है, तो इसलिए क्या मैं बोल सकता हूं कि बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन mg? यस और नो? हम्म, यस सर। नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू mg। ओके, और ये है आपकी बेसिक इक्वेशन। समझ में आई बात? यस सर। और मतलब जरूरी नहीं बॉइंट फोर्स mg के बराबर है। अगर आपने ऊपर से प्रेस कर रखा है एक फोर्स और F लगा रखा है, हाथ से दबा रखा है, तो बॉइंट फोर्स इक्वल टू mg प्लस F। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बस इसके ऊपर नेट फोर्स जो है, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है बेटा। यहां पर ये वाली इक्वेशन गई तो उसकी जगह दूसरी इक्वेशन हमें मिल चुकी है। मिल गई कि नहीं मिल गई? यस सर, मिल गई। कॉपी कर लो फिर। सर होगी। हो गया। एक सेकंड सर। सर बट 10 में जो हम लोग पढ़े थे कि बी इज़ ग्रेटर देन एम जी या फिर बी इज़ लेस देन एम जी, वो एप्लीकेबल नहीं होता हम्म, फ्लोटेशन के लिए। वो गलत लिखा होता अगर किसी ने बोला है तो। ठीक है, बॉइंट फोर्स ग्रेटर देन mg नहीं होना चाहिए, बॉइंट फोर्स इक्वल टू mg होना चाहिए, तब फ्लोट सर करेगा। ऐसा कोई केस होता है जिसमें बाइंड फोर्स mg से ज्यादा हो? वो क्यों नहीं हो सकता? इस ऑब्जेक्ट को डुबो दो पानी के अंदर, बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा इसलिए ऊपर राइज कर जाएगा। इक्विलिब्रियम के केस में बॉइंट फोर्स mg के बराबर है। ओके। अगर आपने इसको ज्यादा पूरा, अरे यार, अगर आप पानी के अंदर एक लकड़ी को पूरा डुबो दो दबा कर छोड़ोगे तो लकड़ी ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। यस सर। क्यों आएगी? बॉइंड फोर्स ग्रेटर देन एम जी। बस। सर हो गया। हो गया। यस सर हो गया। क्वेश्चन है, सॉल्व करिए।
सर हम्म सर ये पूछना था कि मतलब रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में फर्क क्या होता है? बेटा रिलेटिव डेंसिटी फ्रैक्शन है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी के पास यूनिट्स होते हैं। बोलो। सर 0.4 भी? ठीक है, यस। ललू है ना, करना थोड़ा ना है। 60% वॉल्यूम डूबा रहेगा, 40% वॉल्यूम ऊपर रहेगा। फ्रैक्शन बोला तो 0.4 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 लिख दो, सबसे बढ़िया है ना। आगे बढ़ूं? सॉल्व करिए। एक सर सेकंड एक जल्दी सेकंड से पीछे दिखाइए। दिखाइए। ठीक है सर।
कॉपी हो गया? सर 0.09। गलत है। सर 8/9। नहीं। सर 0.81, नहीं 0.91। हम्म क्या दिक्कत है? इसमें कोई तकलीफ है क्वेश्चन में? नो सर। कितना फ्रैक्शन, मतलब 0.91 डेंसिटी होती है इसकी, इसलिए सिर्फ 9% ऊपर रहता है, 91% नीचे रहता है। समझ में आई बात? यस हाँ। सर। और इसीलिए आइसबर्ग का सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, ऊपर से सिर्फ इतना दिख रहा होता है, अंदर ऐसा होता है। समझ रहे? सर बहुत खतरनाक। हम्म समझ में आया कि क्यों टाइटेनिक टकरा जाती है उससे? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। वाह, देखो भैया, लेट्स से टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू वी। जो पानी के अंदर डूबा हुआ उसको मान लेता हूँ एक्स वी। जो ऊपर रह जाएगा ऑयल में, वो कितना हो जाएगा? V-X। 1 वी, है ना? कोई दिक्कत? एक्स निकालना है,
राइट। यस सर। हम क्या बोलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में, इसलिए इसको नेट फोर्स तो जीरो होने वाला है, बॉइंट फोर्स mg के बराबर होने वाला है, राइट। यस सर। अब बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, ध्यान दीजिएगा, रो वाटर इंटू एक्स वी इंटू जी पानी की वजह से, प्लस रो ऑयल इंटू 1 माइनस एक्स वी इंटू जी इज इक्वल टू मास कितना है, रो आइस इंटू वी जी। यस और नो? यस सर। वी जी मर जाएगा पूरा पूरी, तो क्या बचेगा, रो वाटर माइनस रो ऑयल इंटू एक्स इज इक्वल टू रो आइस माइनस रो ऑयल। समझ में आया? यस सर। ठीक है। 3/4 पानी के अंदर डूबा रहेगा, 1/4 ऑयल के अंदर। ओके बेटा, कोई तकलीफ किसी को? नो सर। हाँ, अच्छा ये दीदी मेरे को कुछ मेडिसिन दी थी इनको सर्दी के लिए। हाँ तो नाना जी से भी ना मेरी सर्दी खांसी बुखार ही है, तो क्या साथ साथ से ही मेडिसिन चला दें? देख लीजिए ना दीदी, मैसेज कीजिए, मैसेज कर दूँ अब अजीत, तुम हाँ एक बार देख लीजिए ना नाना जी के साथ फिर मैसेज कर देना अपना वाला। एंटीबायोटिक्स दे रहा है एजिथ? सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। एंटीबायोटिक चलाते हैं? ठीक है। वंस नहीं, जब आइस मेल्ट हो रहा होगा तो पानी के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सर ऊपर जाएगा। देखो सीधी सी बात है, मेरा ये कहना है, अबे यार सर वो एक ही नहीं रहेगा, हाँ, वाटर लेवल एक नहीं रहेगा। देखते हैं। तो क्या मेरा क्या कहना है कि जो ग्लास था इसमें पानी यहाँ तक था, आइस थोड़ा ऊपर तक था, राइट है ना? आइस मेल्ट हुआ तो यहाँ से फैल गया ऊपर से, हाँ है ना, और पानी का लेवल राइज कर गया। यस और नो बोलिए। बोलिए। यस सर। यही लॉजिक है ना, कि पानी का लेवल राइज करेगा। ये गलत है एक्चुअली। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला मेल्ट करेगा और नीचे वाला मेल्ट नहीं करेगा। यस सर।
नीचे वाला मेल्ट करके कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ऊपर वाला मेल्ट होके हो सकता है इसी में पूरा का पूरा आ जाए, हो सकता है इसको ही पूरा ना भर पाए, हो सकता है इस वॉल्यूम से ज़्यादा हो तो लेवल बढ़ जाए, राइट। तो तीनों पॉसिबिलिटीज है ना, बिना कैलकुलेशन का नहीं बता सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर पहले जो वॉल्यूम नीचे है पानी के लेवल के, सॉरी, पहले जो वॉल्यूम पानी के लेवल के नीचे है वो डिस्प्लेस वॉल्यूम है, राइट। तो बिफोर मेल्टिंग buoyant force will balance mg, मतलब कि रो वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी इज इक्वल टू mg, है ना। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? और मेल्टिंग के बाद क्या होगा? हम्म, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर, क्योंकि मेल्टिंग मेल्टिंग का क्या क्या बन गया, पानी बन गया ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा बोलो? बोलो ना भाई, क्या सीधे सीधे मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा कि नहीं होगा? हम्म, यस सर। तो क्या ये दोनों वॉल्यूम बराबर है? मतलब क्या ये जब मेल्ट हो जाएगा तो कि पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट होकर इसी शेडेड वॉल्यूम में आ जाएगा? हम्म, यस सर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आफ्टर मेल्टिंग is same as volume displaced before melting, है ना। इसका मतलब नो इफेक्ट ऑन सर मतलब राइज और वो वाटर कुछ भी। लेवल, राइट। हाँ, अगर ये आइस पानी की जगह किसी तेल में फ्लोट कर रहा होता तो हो सकता था लेवल बढ़ जाए, हो सकता था लेवल घट जाए, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि पहले मेल्ट करने का इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, पहले इतना यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह डेंसिटी ऑफ ऑयल आता, राइट, है ना। सर तो ये पॉसिबिलिटीज है। पर अभी इस केस में जब आइस पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो जब आइस मेल्ट करेगा तो पानी के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सर पर इसको अभी भी थोड़ा समझना थोड़ा अजीब लगता सीधी सी बात है। पहले जितना वॉल्यूम पानी के नीचे था उतना ही वॉल्यूम में पूरा का पूरा आइस मेल्ट होने के बाद आ जाता है, है। ओके सर। तो लेवल में फर्क पड़ेगा ही नहीं। बढ़ो आगे। एक सेकंड सर। एक्चुअली यूं समझ लो, पानी के नीचे वाला आइस जब मेल्ट हुआ, वो मेल्ट होकर इतनी सी जगह में आ गया, ऊपर वाला वॉल्यूम जो बच गया उतने में ऊपर वाला आइस मेल्ट होकर आ गया, ठीक है। ओके सर। बढ़ो आगे। यस सर। एक सेकंड सर।
सर हो गया। चलो ऑप्शन समझ में आ गए? यस सर। सर सर पर दिख आपका नहीं रहा है सर, पर हाइड आपका हो गया। बॉडी से ढक जा रहा ओके, अब ठीक है। है। यस चतुर कौआ की कहानी याद है? यस सर। यस सर। बताइए, स्मॉल एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्मॉल एच तो डिक्रीज करेगा और हम्म, कैपिटल एच इंक्रीज करेगा। आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी। सी कह रहे हो ना? और कोई? सर सीधी सी बात है सर, इसमें से पत्थर हटा देंगे, इसमें से पत्थर जब निकाल हटा देंगे तो इसका वेट घट जाएगा, इसके ऊपर बॉइंट फोर्स घट जाएगा, राइट? बोलो। अरे यस सर। बॉइंट फोर्स घट जाएगा तो इसका वॉल्यूम, जो सॉरी इसका बॉइंट फोर्स क्यों घटेगा? क्योंकि इसको ये थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा, राइट? यस यस सर। सर। है ना? अच्छा, और उस स्टोन को जब हम अंदर फेंकेंगे तो पानी का लेवल राइज करना ही चाहिए, तो चतुर कौवे ने बचपन में सिखा दिया था हमको, है ना? बोलो। यस सर। यही लॉजिक है ना यार? अच्छा, हाँ सर। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये पत्थर लिया, इसको उठा के पानी के अंदर नहीं फेंका बल्कि यहाँ साइड में रख दिया, तो कैपिटल एच पे क्या फर्क पड़ेगा? सर एक ही रहेगा। हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल एच पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सोच के बताओ। सर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अच्छा, स्मॉल एच? डिक्रीज होगा, स्मॉल एच डिक्रीज होगा, मतलब बोट ऊपर राइज जाएगा। करेगी, बोट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर डिस्प्लेस वॉल्यूम घट जाएगा, तो यस पानी सर। का लेवल क्या पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं यस सर पड़ेगा। पड़ेगा। क्या होगा? सर एच का वैल्यू बढ़ जाएगा। कैपिटल एच का वैल्यू, कैपिटल यस एच। कैपिटल एच। अरे पत्थर को साइड में रखा है मेरे भाई। कैपिटल एच डिक्रीज हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, पानी के अंदर से मैंने बोट को निकाल के हटा दिया, कैपिटल एच डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? सर डिक्रीज करेगा। जब मैंने पत्थर यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो बोट थोड़ा सा बाहर निकला कि नहीं निकला? यस यस सर। तो कैपिटल Yes, एच क्या sir. होगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज होगा। डिक्रीज और करेगा। पत्थर को अगर मैंने दोबारा अंदर डाल दिया तो क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। तो इंक्रीज एक बार होगा। डिक्रीज करके एक बार इंक्रीज किया, क्या आपको पता है ज्यादा डिक्रीज किया कि ज्यादा इंक्रीज किया? पता है क्या आपको? नहीं सर। तो आप डायरेक्ट आंसर पे कैसे पहुंच गए? ऑप्शन सी। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। स्मॉल एच डिक्रीजेस, इतना हम श्योर है, स्मॉल एच डिक्रीजेस, वो तो सर सीधी सी बात है। क्यों? एज buoyant force decreases, which means volume displaced decreases, right? यस सर। है ना? कोई दिक्कत? तो स्मॉलेस्ट तो डिक्रीज होगा, पर जब स्मॉलेस्ट डिक्रीज हुआ तो पानी का लेवल एक बार घट गया, उसको बाद मैंने पत्थर डाला, पानी का लेवल बढ़ गया,
दोनों में से कौन जीता पता नहीं, इसलिए कैपिटल इसके बारे में कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ या ना? यस सर। ओके, तो इसके लिए अपन को किसका सहारा लेना पड़ेगा? गणित का। चलो फिर शुरू हो जाते हैं। जब तक बोट के ऊपर पत्थर रखा हुआ था, पत्थर इफेक्टिवली फ्लोट कर रहा था बोट के साथ कि नहीं? यस सर। यस सर। When in boat, stone is floating. हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। जब बोट में था तो पत्थर फ्लोट कर रहा। बहुत बढ़िया बात है भाई। When in boat, stone is floating, which means volume displaced is equal to mass of stone upon density of water। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? यस सर। Okay. When thrown in lake, जब हमने पत्थर को लेक में फेंक दिया, जो नया वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो कितना हो जाएगा? मास वॉल्यूम ऑफ स्टोन, राइट? बोलो। यस सर। है ना? यस लेट्स सर। कॉल दिस V1 एंड लेट्स कॉल दिस V2। अब बताइए कौन सा बड़ा होगा, V1 की V2? क्या बड़ा है? मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर बड़ा है कि मास अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन बड़ा है? मास तो सेम ही स्टोन का। नेटवर्क चला गया है। देखो, मास ऑन क्या क्या बोला था मैं क्लियरली? क्योंकि मास के यहां पर डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां पर डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ स्टोन है। डेंसिटी स्टोन वाटर से ज्यादा है, तभी तो पत्थर डूबा ना पानी में। इसलिए हम साफ साफ क्या कह सकते हैं कि V1 जो है ना वो V2 से बड़ा है। V1 V2 से बड़ा है। इसलिए पहले जब ये फ्लोट कर रहा था तो ये ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था, और जब डूब गया तो कम वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डिक्रीज। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड अगर डिक्रीज होगा मतलब कि वाटर लेवल फॉल होगा। समझ में आई बात? चतुर कौआ ने जो सिखाया था गड़बड़ हो गया। ऑनलाइन का दूंगा। आ गए हम वापस। मुझे लगा क्लास खत्म करनी तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर डाला। यस सर। गुड इवनिंग सर। सर आपका वीडियो तो ठीक से नहीं दिख रहा है। अब तो दिख रहा होगा। हाँ सर ग्रीन स्क्रीन परेशान कर रहा है आपको। हाँ बेटा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर पूरा मोज़ेक पैटर्न जैसा बन रहा है बार बार। सर लास्ट में जो बोले वो सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। मुझे मालूम है। यस सर अब ठीक हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब बोट जब स्टोन बोट में था तो डिस्प्लेस वॉल्यूम इतना था, इसको मैंने V1 कह दिया। और जब हमने स्टोन को लेक में फेंक दिया तो डिस्प्लेस वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन। इसको V1 कहा, इसको V2 कहा। क्लियरली V1 बड़ा होगा ना V2 से, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, राइट? यस सर। स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है तभी तो स्टोन पानी में डूबा, नहीं तो डूबता ही नहीं, राइट? यस सर। सो क्या हुआ? V2 छोटा है। मतलब जब Less than पत्थर बोर्ड में था तो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रहा था, और जब पत्थर पानी में गिर गया तो कम पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट?
V1 जो है V2 से बड़ा है, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब डिस्प्लेस वॉल्यूम सर ऐसा कैसे हो छोटा सकता है? डिक्रीज हो गया, पानी का लेवल फॉल हो जाएगा। बचपन में जो चतुर कौवे की कहानी सुनी थी ना, उसकी स्थिति हो गई, हाँ या ना? सर ऐसा कैसे हो सकता है? भैया चतुर ऐसा कौवे ने कैसे ध्यान हो दो, सकता है? चतुर कौवे ने बोट में से पत्थर नहीं डाला था, साइड में से पत्थर डाला था, राइट? इसलिए पानी का यस लेवल सर। राइज किया था। यहां पत्थर पहले से फ्लोट कर रहा है और आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया। जब फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करने के लिए उसको जो बॉयंट फोर्स है वो ज्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू जब डूबे हुए में चाहिए, राइट? बोलो। यस सर। इसलिए फ्लोट करते वक्त जो बॉयंट फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब डिस्प्लेस वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। यस सर। समझ में आ गई बात? तो पूरा झूठा कहानी था। अरे यार, उसने साइड से डाला था, बोट में से नहीं डाला था ना भाई। मैंने आपको 2 स्टेप सिखाए तो। इस पत्थर को यहां डाल दोगे तो क्या होगा? बोट ऊपर आएगा जिससे पानी का लेवल फॉल होगा, राइट? वो फॉल ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पत्थर को अंदर डाल दोगे तो उससे राइज हो। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। समझ में आया? यस सर। और इस क्वेश्चन मतलब गलती से ही टीचर्स ने सोचा नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब ये आया था ना 2002 में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने गलत छाप दिया था, ऑप्शन सी मार्क कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी की जगह। करेक्ट क्या होगा? बी होगा, सी इनकरेक्ट है। ओके? यस सर। यस सर। कैसे हुआ समझ में आ गया? एक तो मैथ से तो हो ही गया, फिजिकली कैसे समझो? 2 स्टेप में सोचो। इसको पत्थर को डायरेक्टली अंदर डाल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, पत्थर डालने का पानी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने पत्थर डाला नहीं है, पहले आपने पत्थर निकाला है, राइट? यस सर। आप उस स्टेप को भूल जा रहे हो कि आपने पहले पत्थर निकाला है, फ्लोटिंग पत्थर को निकाला जिससे पानी का लेवल राइज कर गया, राइट? सॉरी, फॉल कर गया, है ना? हाँ या ना? यस सर। क्योंकि आपने फ्लोटिंग पत्थर को उठाया, पानी का लेवल फॉल कर गया। फॉल कर गया, फिर आपने पत्थर को डुबो दिया जिससे पानी का लेवल राइज कर गया। अब फ्लोटिंग पत्थर जो है उससे पानी के लेवल पे ज्यादा फर्क पड़ता है इन कंपेरिजन टू डूबे हुए पत्थर से। ओके? यस सर। यार सीधी सी बात है, बचपन में पढ़ा होगा व्हाई शिप फ्लोट्स। यस सर। तो उसमें An क्या जवाब idle देते needle थे? gets एक sink. सेकंड, वो तो ठीक है, उसमें जवाब क्या देते थे कि सर शिप इसलिए Follow फ्लोट from करता है। sink. अरे यार सुन तो लो यार। शिप इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि उसका शेप कुछ ऐसा है कि वो अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, राइट? यस सर। समझ में आ गई बात? ये पत्थर फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करके बैठा है। समझ में आ गया? शिप में क्या होता है सर? शिप इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि शिप में जो स्टील है ना उससे ज्यादा वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है, क्योंकि अंदर से खोखला होता है ना। यस सर। यार खेला ही होगा कभी ना कभी बाथरूम वगैरह में, कटोरी वटोरी हाथ में लग गई होगी, बाल्टी के ऊपर तैरा रहे होगे उसको। हाँ सर। यस सर। वो शिप ही तो है। उसमें क्या हो रहा है, अंदर का जो खोखला, जब वो पानी के अंदर उसको आपने अगर प्रेस किया होगा तो आपने ये रियलाइज नहीं किया कि हाँ यार अंदर का जो खोखला वॉल्यूम है वो भी तो डूब रहा है। यस सर। तो जो डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा है ना, यस सर। बेसिकली कोई उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद वो फ्लोट ही क्यों कर रहा है? क्योंकि डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा है इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ स्टील। वॉल्यूम ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो स्टील का वॉल्यूम है उसके मुकाबले ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए स्टील फ्लोट कर रहा है, अदरवाइज स्टील फ्लोट ही नहीं करेगा। सिमिलरली यहां पे पत्थर फ्लोट ही नहीं करेगा, फ्लोट ही नहीं कर सकता। फ्लोट ही इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करके बैठा है, राइट? राइट? यस सर।
क्योंकि ये पत्थर अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करके बैठा है, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। अब जब आप इसको पानी के अंदर डुबो दोगे तो अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए पानी का लेवल फॉल हो बढ़ जाएगा। जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ूं। यस सर। सर एक मिनट। यस सर, हो गया। हो गया? बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। सॉल्व करिए। समझ में आया? नहीं हुआ सॉल्व? अच्छा चलो, सॉल्व कैसे करोगे? लिखोगे F माइनस mg, है ना, प्लस बॉइंट फोर्स इक्वल्स टू 0, यही करोगे ना? यस सर। यही करोगे? Yes, mg sir. माइनस बॉइंट फोर्स, सॉरी, राइट? Yes, यस sir. सर। ये गलत है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। क्या होगा? होगा ये F मतलब kx विल बैलेंस mg प्लस रो g स्मॉल h इंटू एरिया, खत्म। बॉयंट फोर्स लिखा ही नहीं मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बॉयंट फोर्स के डेरिवेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था? नीचे से प्रेशर लगेगा तब ना बॉयंट फोर्स लगेगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। नीचे तो पानी ही नहीं है। क्यों? एज नो वाटर बिलो इट, तो बॉयंट फोर्स लगेगा ही नहीं इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेंगे देखो जरा।
ऊपर से लग रहा है kx, नीचे से लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, और ऊपर से प्रेशर फोर्स नीचे लग रहा है। समझ में आया? तो क्यों सर पॉइंट फोर्स क्यों नहीं लगेगा? अरे भाई बॉयंट फोर्स का द रीजन बिहाइंड बॉयंसी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। क्या था? यस सर। ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर का डिफरेंस था, राइट? यस सर। अब नीचे से तो प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि नीचे पानी है ही नहीं। समझ में आया? इसमें क्या हो गया? बस बॉयंट फोर्स लगना चाहिए, बस लगना चाहिए। ये ऐसा तो नियम होता नहीं है, वो प्रिंसिपल है, कोई लॉ तो है नहीं। आया ना? यस सर। तो गलत हो सकता है, गलत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि नीचे पानी नहीं है, राइट? नहीं समझ में आया? यस सर समझ गया। अभी कुछ साल पहले आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, कंटेनर दिया था ऐसे, यहां रख दिया था आपका सिलेंडर, और इसमें भरा था पानी। तो फोर्स कैसे निकालोगे? बोलो। सिर्फ इस वाले एरिया पे प्रेशर लगेगा, यस और सर। ऊपर से पूरे एरिया पे प्रेशर लगेगा। यस सर। समझ रहे बात को? तो ऑब्वियसली बॉयंट फोर्स का डेरिवेशन में एरिया ऊपर नीचे का अलग अलग हो जाएगा, तो बॉयंट फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। तो भाई नीचे पानी होगा तब तो प्रेशर लगाएगा पानी ऊपर, तब तो फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो आंसर क्या है? इससे आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू एम जी प्लस रो जी एच एस अपॉन एक्स अपॉन के। ओके, आगे बढ़े, कॉपी कर। एक्सेलेंट। कर लो। यस सर हो गया। हो गया? Yes, बढ़ू sir. आगे। देखो क्या होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इस लकड़ी के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? इसके सेंटर ऑफ मास पे मैं mg मान सकता हूँ, यस सर। और बॉयंट फोर्स ना लगेगा जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसके सेंटर पे, राइट? यस और नो? यस सर। इसके अलावा और क्या फोर्स लगेगा? हिंज लगाएगा ना फोर्स, क्योंकि अगर हिंज नहीं होगा तो लकड़ी तो ऊपर उठ जाएगी, राइट? यस सर। यस सर। तो हिंज इस पे फोर्स लगा रहा होगा कोई।
दो फोर्स, हिंज का फोर्स का डायरेक्शन पता तो होता नहीं है, तो एक एफ एक्स होगा और एक एफ वाई होगा, और एक एफ आई। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं, तो एफ एक्स तो जीरो हो ही गया सीधे सीधे, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? यस सर। और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ बताइए? बॉइंट फोर्स प्लस एफ वाई माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो मतलब कि जो भी फोर्स का डिसबैलेंस होगा वो आपका एफ वाई काउंटर कर देगा, उसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है ना। फोर्स का जितना भी जरूरत पड़ेगा वो आपका एफ वाई काउंटर कर देगा, राइट, है ना। ओके, लेकिन क्या इक्विलिब्रियम हो गया? नहीं सर, टॉक तो बाकी है ना। यस यस सर। सर। एंगुलर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं अब। किसके बाद लिखूं सर? एफ वाई अननोन है ना, काम करते हैं यहीं पर अपन एक्सिस मान लेते हैं, जिससे कि इसके अबाउट टॉक लिखें सीधे सीधे, ठीक है, हिंज के फोर्स का झमेला ना हो। Yes, ओके sir. बेटा, ओके। अब वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है, तो लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा। तो अगर ये हाइट h है, ये हाइट अगर h है, और पॉइंट फोर्स क्या लगेगा? इस लेंथ के सेंटर पे लगेगा, सबमर्ज लेंथ के सेंटर पे लगेगा, मतलब कि ये लेंथ कितना हो जाएगा? h/2, है ना। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? h/2 tan थीटा, राइट। यस सर। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? लेंथ l है, ये l/2 होगा, तो l/2 sin थीटा, राइट। समझ में आया कि नहीं? ये बेसिकली आपका Yes, क्या है, sir. इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ बॉयंसी। ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ बॉयंसी। ओके, यस सर। सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ होगा? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर पे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ये हो गया सेंटर ऑफ बॉयंसी, हो गया सेंटर ऑफ मास। अब टॉर्क को जीरो करूंगा, मतलब क्या हुआ? आपका जो l/2 साइन थीटा इंटू एम जी था, इसको बैलेंस करेगा h/2 tan थीटा टेन थीटा इंटू बी। इंटू बॉइंट फोर्स, राइट। यस सर। यस सर। 2 मर गया, है ना। दैट मीन्स साइन थीटा भी मर जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू h टाइम्स बॉइंट फोर्स अपॉन एल जी। mgl। दिक्कत ये Yes. सर, mg तो पता है, बॉइंट फोर्स पता ही नहीं है। बॉइंट फोर्स पता है क्या? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, दैट इज इक्वल इक्वल टू एम जी हो जाएगा। h टाइम्स, अरे क्यों इक्वल टू mg? fy तो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा, यस सर। h टाइम्स बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स के लिए मैं क्या बोलूंगा? ये टोटल लेंथ इंटू एरिया इंटू, समझ में आई बात? ये लेंथ कितनी है सर? ये h है, तो ये लेंथ हो जाएगा h/cos थीटा, राइट, जो डूबा हुआ लेंथ है। सॉरी, h/cos थीटा, h/2 कहां से आ गया? h/cos थीटा, है ना। कोई दिक्कत? इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया s इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर d, d दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आया?
इंटू जी। कोई दिक्कत? बोलो। नो मास कितना लिखोगे? सर मास लिखेंगे लेंथ एल इंटू एरिया एस इंटू डेंसिटी रो, और जी तो पहले से था ही था। कोई दिक्कत? तो एस जी, एस जी मर गए, एक कॉस वापस इधर चला गया, तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर डी अपॉन एल स्क्वायर रो, which means cos theta is equal to h by l into अंडर रूट ऑफ d by रो। समझ में आया? यस सर। कॉपी कर। देखो कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे ख्याल से सही है, फिर भी चेक कर लेना एक बार। समझ में आया कि नहीं? यस सर। बेसिकली ऑब्वियसली बेटा, दूसरे चैप्टर से मिक्स होकर नए नए क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब यहां मैंने नीचे से हिंज लगाया है, किसी क्वेश्चन में ऊपर से यहाँ धागे से टांग देगा, यहाँ हिंज नहीं होगा, आपको उसमें थीटा बताना होगा। समझ में आ रही बात? बढ़ू आगे। नो सर। हो सर गया? इस बार तो हम लोग का शायद वेडनेसडे को क्लास होगा। हाँ बेटा। बढ़ू आगे। आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। यस। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। कैसे कैसे निकालेंगे? हम्म, बात समझिए। एक बात बताइए, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं,
वो फोर्सेस ऐसे हैं, F1 सॉरी F और F, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें फिर से इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, पर फोर्सेस ऐसे हैं, इस पॉइंट पे इधर लगा फोर्स F और इस पॉइंट पे इधर लगा फोर्स F, ठीक है। कौन सा स्टेबल है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। कहने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा करूंगा तो क्या होगा, इधर से फोर्स F ऐसे लग रहा है, इधर से फोर्स F ऐसे लग रहा है, राइट। वापस इसको इस लेवल पे लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? यस सर। यस सर। और अगर मैं इसको थोड़ा घुमा दूंगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगा, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगा, वापस लेके आया कि और घुमा दिया? और घुमा दिया। और घुमा देगा, इक्विलिब्रियम पे लेके नहीं आएगा, है ना। तो ये आपका क्या यस है, सर। स्टेबल है, और ये आपका क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल। ओके। लेकिन अब सोचिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा उसका तो एक मुसीबत है, सेंटर ऑफ बॉयंसी हमेशा इसका सेंटर होगा और सेंटर ऑफ मास हमेशा इसके ऊपर रहे, राइट या रॉन्ग? तो इसमें फोर्स यहाँ पे F लगेगा, इसमें यहाँ लगेगा F, दोनों फोर्सेस इक्वल है क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना। तो क्या ये स्टेबल है? ये ऊपर वाला सिचुएशन बना कि नीचे वाला सिचुएशन बना? नीचे बोलो। वाला सिचुएशन। तो क्या ये स्टेबल है? नो, नहीं। अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा, मतलब अगर मैं हल्का सा लेफ्ट में घुमाऊं तो लेफ्ट घूमता रहेगा और हमेशा अनस्टेबल रहेगा, इसलिए लेफ्ट घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता रहेगा, फ्री फंड की एनर्जी बनती रहेगी। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता। सर वाटर रेजिस्ट तो करेगी। अरे वाटर अगर सिर्फ रेजिस्टेंस वाली बात है तो मतलब पानी गर्म हो जाएगा, फिर साउंड आएगी, फिर एनर्जी तो फोकट के मिलेगी ना। बोलो। डिस्कनेक्ट हो गया यार, मेरे क्लास के बीच में 2 बार हो गया, क्लास के बीच में 2 बार हो गया। यार चैप्टर खत्म हो जाता 5 मिनट में। हेलो बच्चा लोग, आवाज आ रही है? यस सर। तो ये कभी स्टेबल तो हुआ ही नहीं, मैं क्या बता रहा था, ये कभी स्टेबल तो हो ही नहीं सकता, है ना। यस। अगर स्टेबल नहीं Yes, तो sir. लफड़ा है सर, मतलब फ्री फंड में घूमता रहेगा सर। स्टेबल तो किसी न किसी पोजीशन में तो स्टेबल होना पड़ेगा ना सर, ऐसा थोड़ा ना कि कभी स्टेबल हुआ ही नहीं। यस सर। तो क्या गेम है सर यहाँ पे, क्योंकि फोर्स का नेचर तो ऐसा वाला है, बॉयंट फोर्स हमेशा ऊपर लगेगा, सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगेगा, थोड़ा सा घूमेगा ये वाली सिचुएशन बन जाएगी तो सर गड़बड़ हो गई, है ना। सर ये सेंटर ऑफ मास ऑलवेज ऊपर लगता है।
और बेटा buoyant सेंटर ऑफ force बॉयंसी always कहाँ नीचे। होगा, समझो ना बात को, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ आएगा, पानी के लेवल का जो एवरेज होगा उस पे आएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, पूरे का एवरेज पे आएगा, ऊपर ही आएगा ना वो। अब बोलोगे नीचे नीचे आपने वो लगा दिया, क्या नाम है, लोहा लगा दिया, वो अलग बात है, मैं एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो फ्लोट कर रहा है, जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, ठीक है। तो पानी का लेवल में कभी नहीं हो सकता सेंटर ऑफ मास? अगर वो पानी के लेवल पर भी है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ बॉयंसी से तो गजब कर रहे हैं। यस सर, ऐसे मतलब ऊपर है। सेंटर ऑफ मास इस हाइट का एवरेज है, यस सर। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो पानी का लेवल यहीं तक है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी का इस हाइट का एवरेज है, राइट। तो ये रहा आपका Yes, सेंटर sir. ऑफ बॉयंसी, ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास। हमेशा सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉयंसी से ऊपर है ना भाई, यस सर, यस सर। मैं उसमें इंटरेस्ट है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर रहेगा एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए, हमेशा रहेगा मतलब नहीं, किसी एक केस में रह सकता है कि नहीं सकता। यस सर। अगर एक केस में भी ऐसा है कि उसमें कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं, मतलब अगर आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा, तो मैं फ्री फंड के इंजन नहीं बना लूंगा उससे। यस सर। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो सर कहीं ना कहीं तो स्टेबिलिटी आनी पड़ेगी, किसी और कोई ना कोई उपाय तो होगा, ऐसे तो नहीं आ रही पर कोई ना कोई उपाय होगा। उपाय क्या है देखिए, इसको समझिए जरा, ये शिप है, ठीक है, हमें पता है शिप इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पे है, क्यों सर, ये सेंटर ऑफ मास, राइट, ये क्या है सेंटर ऑफ मास, यस सर। यहां से नीचे लगेगा mg, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी, यहां से ऊपर लगेगा बॉयंट फोर्स, राइट, यही सिचुएशन होगी ना। यस सर। यस सर। नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है, पर सर अगर ये शिप घूम गई तो क्या होगा, mg तो सर ऐसे लगेगा, है ना, बोलो, यस सर। और बॉयंट फोर्स ऐसे लगेगा, यस और नो, यस सर। ना, इसमें बॉन्ड फोर्स। अब देखो राइट साइड में पानी ज्यादा डिस्प्लेस्ड और लेफ्ट साइड में कम डिस्प्लेस्ड है ना, यस सर। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां से शिफ्ट हो चुका है, सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया है, दिस इज न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये सेंटर ऑफ मास यही है, ये आपका था ओल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी, है ना। यस सर। अब बॉयंट फोर्स लगा यहां पर, ठीक है, देखो टॉर्क जो है वो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, है कि नहीं, बोलो, यस सर। देख रहे हो ना पहले, देखो बात समझो, वे यार क्या हुआ, ये है आपका सेंटर ऑफ मास, ये है आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो अब नई जगह पहुंच चुकी है, दिस इज योर न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी, राइट। यहां पर mg फोर्स लगा नीचे, यहां पर mg फोर्स के बराबर बॉयंट फोर्स लगा ऊपर, दोनों फोर्स कपल बन गए, क्या हो रहा है नीचे, थीटा तो है ऐसे, है ना, मतलब किधर है, अंदर की तरफ, इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है बॉयंट फोर्स, है ना, बोलो, यस सर। mg इधर लगा बॉयंट फोर्स उधर लगा,
इससे क्या हुआ, इससे जो टॉर्क लगा, क्योंकि फोर्स कपल बन गया है, टॉर्क कैसे लगा, ऐसे लगा, बोलो। तो टॉर्क ने थीटा को अपोज किया कि नहीं किया, यस सर। है ना। तो मतलब कि स्टेबल हो गया, हुआ कि नहीं। यस यस अब सर। सर ये तो डिपेंड करता है कि ये कितना उधर शिफ्ट करेगा। अगर कम शिफ्ट करता तो नहीं होता, नहीं करता बैलेंस, सो नहीं लाता वापस अपोज, नेट टॉर्क उसको अपोज नहीं करता, राइट, है ना। बोलो। यस सर। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट ही है कि अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे, टक 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 टक, ये वाला जो पॉइंट आया ना, इसको कहते हैं मेटा सेंटर। क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। आई होप यही कहते हैं, नाम हो सकता है भूल गया हूं मैं। क्या कहते हैं इसको, मेटा सेंटर। स्टेबल कब होगा, मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ मास। ओके, मेटा सेंटर ये कौन सा हुआ, तो जो इक्विलिब्रियम के केस में जो लाइन आ रही थी ना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायन्सी को ज्वाइन करने वाली, उस लाइन का बॉइंट फोर्स के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। यस सर। तो क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ मास से ऊपर है तब स्टेबल होगा, नीचे होगा तो स्टेबल नहीं होगा। समझ में आई बात। अब बात समझो, आपको कोई मेटा सेंटर निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा। ये क्वेश्चन भी सिलेबस के बाहर है कि मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट ही सिलेबस के बाहर है, पर फिर भी शायद किसी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि स्टेबल व्हेन, तो जवाब देखिए, मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ मास, खत्म। ओके, यस सर। कोई यस दिक्कत। सर। ये सर उसको सर मेटा सेंटर ही बोलते हैं। मेटा सेंटर ही कहते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ओके बेटा।